स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर हल करके बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में 2 3, ठीक है। फिर अगले कोष्टक में लिखा हुआ है 4 1, ठीक। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक। हल लिखने के बाद देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे माना, ठीक। लिखेंगे माना P, ठीक, यानी कि माना P 2 3, ठीक। माना P कोष्टक में 2 3 और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि Q, फिर कोष्टक में लिखेंगे 4 1, ठीक। यानी देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना P यानी कि कोष्टक में 2 3 फिर और Q कोष्टक में 4 1, यानी कि दो बिंदु हैं, ठीक। आपको भी इतना लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसको P बिंदु मान लिए और इसको Q बिंदु मान लिए, ठीक। आप देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे एक रेखा खींच रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको P मान लेंगे और इसको सिंपल तरीके से Q मान लेंगे। देखिए यहाँ पे P बिंदु जो दिया था यानी कि 2 3 दिया था, और देखिए Q बिंदु जो दिया था यहाँ पे सिंपल तरीके से 4 1 दिया था, तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक। इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद सिंपल तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1, ठीक। लिखेंगे x1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। फिर लिखेंगे y1 बराबर हो जाएगा सिंपल तरीके से इसके पीछे वाला यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे x2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा y यानी कि y2 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे यानी कि बीच, लिखेंगे यहाँ पे बीच की, ठीक है। लिखेंगे बीच की दूरी के सूत्र से, ठीक। देखिए यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लिखने जा रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र होता है यानी कि PQ, ठीक। देखिए यहाँ पे P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि देखिए यहाँ पे यही इतना आपका जो दूरी बचा हुआ है यही आपका ज्ञात करना है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे PQ बराबर, देखिए यहाँ पे सूत्र जो होता है सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि होता है x2 फिर कोष्टक में माइनस, फिर लिखेंगे x1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ होता है यानी कि y2 माइनस y1 का यानी कि कोष्टक में होल स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पे करनी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे बीच की दूरी का यही फार्मूला होता है। अब देखिए फार्मूला लिखने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर देखिए इसके बाद करनी बना देंगे, ठीक। करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे x2 यहाँ दिया 4, लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे x1 की जगह दिया है 2, तो लिखेंगे 2, फिर इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया 1, तो लिखेंगे 1, फिर देखिए यहाँ पे y1 की जगह दिया 3, तो लिखेंगे -3, इसके बाद हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से फिर बराबर लगा देंगे, फिर देखिए इस प्रकार से रूट बना देंगे, ठीक। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा -2 का, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यानी कि 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। अब देखिए जो 8 आया है क्या करेंगे, इसको गुणनखंड में तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे तोड़ रहे हैं तो यानी हो जाएगा 2 चौका 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2। देखिए यहाँ पे आ रहा है सिंपल तरीके से यानी कि करनी में यानी कि 2 गुणे 2, ठीक। देखिए आपको पता होगा अगर करनी में 2 संख्या सेम मिलता है तो एक बाहर आ जाता है, देखिए एक नहीं मिला तो एक करनी में यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे पहले हल, ठीक। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक। लिखेंगे माना यानी कि
पी, देखिए पी बिंदु जो मान रहे हैं ए और यहाँ पे दिया बी, बी को मान रहे हैं, माना पी यानी कि ए बिंदु हो गया और ठीक, और देखिए यहाँ पे क्यू यानी कि क्यू ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, क्यू हो जाएगा माइनस ए फिर माइनस बी यानी कि दो बिंदु ठीक, दो बिंदु हैं ठीक। इतना आपको लिखना पड़ेगा जैसे पीछे लिखे थे हम। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए एक रेखा खींच रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा खींच रहे हैं ठीक। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पी बिंदु और ये हो जाएगा क्यू बिंदु ठीक। देखिए यहाँ पे पी बिंदु जो दिया है वो सिंपल तरीके से ए बी दिया है और देखिए यहाँ पे क्यू बिंदु जो दिया है माइनस ए और माइनस बी दिया है ठीक। अब देखिए हमें क्या करना, पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यानी कि इतना ये जो दूरियां दिया हैं यही ज्ञात करना ठीक। अब देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से x1 बराबर हो जाएगा a ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा y1 बराबर हो जाएगा b ठीक, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर माइनस a ठीक, फिर यहाँ पे लिख देंगे y2 बराबर माइनस b ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से यानी कि बीच, लिखेंगे बीच की दूरी ठीक है, लिखेंगे बीच की दूरी के सूत्र से ठीक। आपको इतना समझ में आ रहा हो। देखिए यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लिखने जा रहे हैं ठीक। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया है P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, लिखेंगे यहाँ पे P Q ठीक, फिर बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला जो होता है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठीक। तो यहाँ पे होता है x2 फिर माइनस सिंपल तरीके से x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस और यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद जो x1 y1 x2 y2 जो दिया इसको सिंपल तरीके से देख के इसमें रख रहे हैं ठीक है। देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे फिर यहाँ पे करनी बना देंगे ठीक। करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे x2 की जगह दिया यहाँ पे सिंपल तरीके से माइनस ए तो लिखेंगे माइनस ए ठीक। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से x1 का दिया a तो लिखेंगे a ठीक, फिर इसका होल स्क्वायर लगा देंगे फिर प्लस देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया b लिखेंगे माइनस b ठीक, और देखिए यहाँ पे y1 की जगह दिया b, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो b हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से होल स्क्वायर ठीक। अब देखिए फिर बराबर लगा देंगे, बराबर लगाने के बाद देखिए इस प्रकार से करनी बना देंगे ठीक। करनी बनाने के बाद देखिए a के यानी कि माइनस में दिया है तो माइनस में 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर फिर प्लस एक बी यानी कि माइनस में 2b हो जाएगा इसका होल स्क्वायर ठीक। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे यानी कि 2 कवर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि a है तो a स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस देखिए यहाँ पे 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर ठीक। फिर देखिए बराबर लगा देंगे, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से 4 कामन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बराबर लगाएंगे और देखिए इसमें सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर जो ये दिया है क्वेश्चन में इसको लिख लेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 है तो यानी कि 2 करनी में सेम मिला तो एक बाहर आ जाएगा और सिंपल तरीके से यहाँ पे जो बचा इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक। देखिए आपका ये भी आंसर हो गया दूसरा नंबर। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।